शांताणं नमो सिद्धाणं नमो आईडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि धर्म को देश से अलग करके नहीं देखना चाहिए और देश को धर्म से भी अलग करके नहीं देखना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि हमारा धर्म जो है हम उसका पालन करेंगे, फिर चाहे देश का जो हो सो हो। लेकिन नीति समझना, आप धर्म को और देश को अलग अलग करके जीवन नहीं जी सकते। एक बॉर्डर में खड़ा सैनिक बंधु हमारा, भारतीय सिपाही, वो जो बंदूक लेकर के सेना का सैनिक बॉर्डर में खड़ा है और वहाँ देश की रक्षा कर रहा है, वो देश की अकेली रक्षा नहीं कर रहा, वो आपकी भी रक्षा कर रहा है, धर्म की भी रक्षा कर रहा है। क्योंकि उसके निमित्त से धर्म भी बच रहा है। देश रहेगा तो धर्म रहेगा, और देश नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। ये चीज है ये बात बहुत गहरी है और इसको आप समझ नहीं पाए हो। कई लोगों को लगता है कि बस हमारा धर्म ही सर्वोपरि है। जैन है अगर हम, तो हम जिन शासन की आज्ञा मानते हैं, लेकिन हम राज्य शासन के विरुद्ध कभी नहीं जाते। इसलिए धर्म और देश दोनों के बैलेंस के साथ लाइफ स्टाइल जीना चाहिए। अगर आपकी लाइफ स्टाइल से धर्म का नाश हो रहा है, देश में विघटन हो रहा है, तो अभी आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं और ना ही आपका व्यक्तित्व भी अच्छा है। आपकी प्रत्येक क्रिया वो धर्म को भी उठाए और देश को भी उठाए। जितना आप त्याग तपस्या करते हो उतना देश की वर्गणाएं अच्छी होती हैं। जितना आप सात्विक जीवन जीते हो उतना आपके देश के लिए अच्छा होता है। जितना आप धार्मिकता अधिक करते हो उतना देश की जीडीपी बढ़ती है। एक बार बैठ करके चिंतन करना। भारत देश की बात करता हूँ। भारत देश में जो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, 70% प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट और 70% बिजनेस धार्मिकता से चल रहा है। आज मैं अगर इस नगर में आया हूँ, इस कॉलोनी में आया हूँ, तो एक बैंड वाला मुझे लेने आया, तो बैंड वाले का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस चला। फिर पेंडाल वाले ने पेंडाल लगाया, माइक वाले ने माइक लगाया, सब्जी वाले की सब्जी बिकी। देखना। और अगर यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, पंचकणक होता है, विधान होते हैं, तो क्या होता है? कपड़े वाले के कपड़े बिकते हैं, द्रव्य वाले की द्रव्य बिकती है, इवेंट वाले का काम होता है, लाइट का काम होता है। अगर यहाँ मंदिर बन रहा है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। कुल मिला के धर्म जो है वो देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और अगर देश को सुरक्षित रखना है तो धर्म को सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। जिन जिन देशों में धार्मिकता है उन इन देशों में समृद्धता भी है। जहाँ अनैतिकता है, अनाचार है, मांस शराब का सेवन बढ़ रहा है, उस देश का विकास भी खत्म हो जाएगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो देश से मांस और शराब, जितने नशीले पदार्थ हैं, इनको पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राम के नाम पर लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन राम को नहीं मानते, राम की भी नहीं मानते। आज भारत में, भारत देश का हर साल सोर्स ऑफ इनकम में 40,000 करोड़ रुपए मांस की बिक्री से आता है और लगभग इतना ही बड़ा अमाउंट शराब का है। तो क्या लग रहा है आपको कि इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतना लॉस हो रहा है? तो राम को मानते, राम की नहीं मानते। अगर
राम का देश है और राम को नहीं मानते हो तो किसकी मानोगे? राम भी तो राजा रहे। राम ने कभी मांस निर्यात नहीं किया, राम ने कभी कोई हिंसा नहीं करी, राम ने किसी मांस का सेवन नहीं किया, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि देश की रक्षा धर्म से होगी और अहिंसा ही धर्म है। और आज की नीति में आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपने आप को देश से अलग लेकर के ना चलें, धर्म से पृथक करके ना चलें। धर्म और देश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक की रक्षा करोगे तो दूसरे की रक्षा निश्चित होगी। ये कभी मत सोचना कि मैं अलग हूँ, धर्म अलग है, मैं अलग हूँ, देश अलग है। मैं जैन हूँ तो हम अपने तरीके से काम करते हैं, हम अपने धर्म से काम करते हैं। अपने धर्म का पालन करना ये आपका कर्तव्य है, लेकिन जो देश की जो भी नियमावली है उसके विरुद्ध नहीं जाना, ये तुम्हारा धर्म है। अगर कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, ये भारत है, यहाँ हर किसी को अपने धर्म को पालने की पूर्ण अनुमति है, छूट है, लेकिन वो देश के विरुद्ध नहीं जाएगा। और मैं जैनों की बात करूं तो जैन तो प्रतिदिन, जितने जैन हैं प्रतिदिन देश की उन्नति की भावना भाते हैं। संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करो तू शांति भगवान जिनेन्द्र। ये भावना बातें हैं कि ये भगवान जिनेन्द्र, देश का राजा समृद्ध हो, हमारे यहाँ धार्मिकता बढ़े, कोई बीमार ना हो, कोई महामारी ना फैले, ये भावना बातें। क्योंकि धर्म को हम देश से अटैच करके ही चलते हैं। आज की नीति भी यही कह रही है, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए देश की रक्षा जरूर करें, और जरूरी है। और देश की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा भी जरूरी है। जिस देश में धार्मिकता खत्म हो चुकी है, उस देश से नैतिकता खत्म हो चुकी है, आध्यात्मिकता तो कब की भाग चुकी है। फिर वहां अनाचार, व्यभिचार, हिंसा, इसी का तांडव दिखता है। लेकिन एक बात और बोलता हूं कि देश की रक्षा करना हो, 3 चीजों की रक्षा बहुत जरूरी है। पहला आचरण, दूसरा भोजन, तीसरा भाषण। धर्म की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए इन 3 चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आचरण की पवित्रता होना चाहिए, आचरण की सुरक्षा होना चाहिए, भाषण, कैसे शब्द आप बोलते हो, कैसा आप अपने शब्दों का प्रयोग करते हो, और तीसरी बात भोजन, कैसा आप भोजन करते हो। ये नहीं बोल सकते आपकी महाराज जी फैशन हो चुका है। राम के वक्त की बात कर लेना, महावीर स्वामी के वक्त की बात कर लेना, न इतनी कोई होटलें थी, न ऐसा कोई पैकेट फूड चलता था, न लोगों को अभक्ष खाने का आनंद था, न लोग रात्रि में भोजन प्रेफर करते थे। बिजली नहीं थी, 7:30 8 बजे 9 बजे सो जाते थे। जब से आधुनिकता बढ़ी है, देश का ह्रास हुआ है, धर्म का ह्रास हुआ है, कोई उत्थान नहीं हुआ। आपको लग रहा है फोन आ गया तो बिजनेस इजी हो गया है। बिजनेस इजी हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन बढ़ गया तो लोग प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। आप देखो ना, पहले दुकान, जो किराने की दुकानें थी, छोटी छोटी किराने की दुकान भी चलती थी, अब बड़ी बड़ी दुकानें भी बंद हो गई हैं। क्यों? मॉल खुल गए। वो बेचारा व्यक्ति 100 रुपए का जो सामान बेचता है दुकानदार, मॉल वाला वो 90 का बेच रहा है। कहाँ से बेच रहा है? उसने 1 लाख पीस उठाए हैं। यह आधुनिकता आपके देश को खाती जा रही है। एक ना एक दिन लौट करके पुराने गांव के ज़माने में आना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति एक घर शहर में लेता और एक घर लेता है फार्म हाउस जैसा शहर के बाहर। सुकून से रहेंगे, खालीपन रहेगा। यही तो धर्म है। तो भोजन, भाषण और आचरण, तीनों की शुद्धि, तीनों की रक्षा, तीनों की पवित्रता, तीनों के प्रति आपकी रुचि होना चाहिए। सबसे पहले मैं भोजन की बात कर लेता हूँ। आज के इस दौर में अभक्ष और चटर पटर खाने का ही लोग रुचि रख रहे हैं। देश की रक्षा इससे नहीं होगी। जब नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देश का एक एक बच्चा
एक एक प्रौढ़ और एक एक वृद्ध संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है। और देश की संपत्ति होने के नाते अपन को उसकी रक्षा करना, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। ऐसा भोजन कर रहे हैं लोग जिससे जल्दी मर रहे हैं लोग। पहले इतने लाइफ इंश्योरेंस नहीं होते थे क्योंकि सभी चीज़ें व्यवस्थित थी। तो देखो कितना सारा पैसा देश का लाइफ इंश्योरेंस में जा रहा है। लोग अपने वर्कर्स का कराते हैं, गवर्नमेंट भी कराती है। कितनी बड़ी चेन खड़ी हो गई है। इन सब चीज़ों से अगर बचना है, शुद्ध भोजन करो ना, क्या दिक्कत है। शुद्ध नहीं कर पाए तो कम से कम सुरक्षित भोजन कर लो। पैकेट फूड मत खाओ, ज़्यादा तामसिक भोजन मत करो, जो मांस आदि से मिश्रित है वो भोजन मत करो। जो भोजन मद उत्पन्न कर रहा है, नशे उत्पन्न कर रहा है, वो भोजन भी मत करो। चाय पीते हैं आप लोग, कॉफ़ी पीते हैं आप लोग, कभी देखा है आपने कि एक निश्चित चाय वाले के यहाँ, एक निश्चित कॉफ़ी वाले के यहाँ, एक निश्चित पान के ठेले में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है? क्यों? वो कहीं ना कहीं एक बहुत लाइट अफीम उस चाय में, कॉफ़ी में, पान में, कत्थे में मिला करके देता है ताकि तुमको मेरे यहाँ का ही आदत हो जाए। और जब आप नशे में रहोगे तो देश की उन्नति कैसे करोगे? इसलिए भोजन की शुद्धता, जितना शुद्ध खाएंगे मन उतना पवित्र रहेगा। दूसरी बात, भाषण, जो आपके संभाषण, जो शब्दों का संप्रेषण है, वो बताता है कि आप कैसे हो। ध्यान रखना, आप किसी से भी कभी भी कहीं भी बात करना, जिसके बारे में कह रहे हो उसके पास तक पहुंच जाएगी। शब्दों का चयन ऐसा करें कि लगे कि लोग बोले हाँ ये महावीर के भारत के लोग हैं, ये भरत चक्रवर्ती के भारत के लोग हैं, ये अहिंसा के प्रचारक, जन जन के प्रिय, मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान राम के देश के लोग हैं। राम ने कभी गाली नहीं दी, राम ने कभी गाली नहीं दी। और कई लोग तो ऐसे हैं कि बिना गाली के जीते ही नहीं है। राम ने कभी कोई गाली नहीं दी। देखा आपने राम को गाली देते हुए? सुना रामायण में कि राम ने रावण को गाली दी हो? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन आप बताओ, आप लोगों के आसपास रहने वाले और आप लोग क्या आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं? चलो आप शब्दों का नहीं करते, अमर्यादित शब्दों का तो प्रयोग करते हैं। जिसके लिए जैसे शब्दों का प्रयोग करना वैसा नहीं करते। ए रे, ओ रे, तू रे, क्यों रे, ऐसी भाषा का प्रयोग करते नहीं। ये भाषा आपके देश की अवनति की ओर जाएगी, उन्नति की ओर नहीं जाएगी। क्यों ना थोड़ा रिलैक्स हो, शांत रहें। जो मैं कह रहा हूं इसके लिए कह रहा हूं, शांत रहना सीखें। आपके शब्द कई बार विश्वव्यापी घटनाएं भी दे सकते हैं। रामायण का सिर्फ एक ही तो कारण था, शब्द, कि अंधों के अंधे होते हैं। हो गया विश्वव्यापी युद्ध हो गया। तुम्हारी पार्टी भी ले और हमारी पार्टी भी ले आ रहे हैं, देख लेते हैं मैदान में। शब्दों के कारण सब कुछ हो रहा है। आपने किसी को ऐसा बोल दिया, वो देश का राजा हो सकता भड़क जाए आपकी स्टेटमेंट से और वो देश के लिए हानिकारक हो जाए। धर्म की दृष्टि से भी शब्दों का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। जो शब्दों का प्रयोग अच्छे से करते हैं प्राय करके वो देश और धर्म के हितैषी होते हैं, प्राय करके। क्यों ना अपन भी शब्दों का संप्रेषण बहुत अच्छे से करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जब करना ही है, किसी को बुलाना है आपको, तो ये भी कह सकते हैं भैया इधर आइए, जरा सुनिए, क्यों रे, ओ रे, चुटकी बजा के इधर आ रे, उंगली से ऐसे चुटकी बजा के बुलाते देखा आपने? लोगों को देखा तो चुटकी बजा के ऐसे बुलाते हैं जरा। अरे कोई भी हो, वो कैसा भी हो, तुम तो समझदार बनो। देखो आपकी इज्जत आपके हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं है। ये दूसरी बात जो धर्म और देश के लिए उन्नति देगी। तीसरी बात, क्योंकि अपन हिस्सा हैं, अपना कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, धर्म के लिए। तीसरी बात है आचरण। मैं बाद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको ज़्यादा समय देना है। आचरण जिसका पवित्र है वो सर्वमान्य व्यक्ति है। अगर देश का नेता, राजनेता शराब पी करके कोई अपना स्टेटमेंट दे देता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा लोगों पर? हम लोग समीर शिखर जी की ट्रेन में गए, बड़ी ट्रेन निकली, एक
नेता भी उसमें गया हम लोगों के साथ। तो घोषणा की गई कोई ताश नहीं खेलेगा, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। और हमको पता था कि जो घोषणा करवा रहा है ये पिएगा, पक्का पिएगा। तो 9 बजे के बाद हम लोगों ने, बच्चों ने उनको ढूंढा कहाँ है, तो मिल तो गए वो हमको, लेकिन वो बाथरूम में पिए पड़े मिले ट्रेन में। आचरण अगर आपका पवित्र नहीं होगा तो दूसरे को आप क्या शिक्षा दोगे? और आचरण की पवित्रता से भावों की पवित्रता भी आती है, और आचरण की पवित्रता से देखना धर्म के प्रति रुचि जागृत होती है। जो आसपास आपके अदृश्य शक्तियां चल रही हैं, चाहे पुण्य कह लो, चाहे दैविक शक्तियां कह लो, वो आपके आचरण से ही आकर्षित होती हैं। अगर आपका आचरण पवित्र है तो दैविक शक्तियां, वो अदृश्य शक्तियां आपके प्रति आकर्षित होती हैं, आपके प्रति एक पॉजिटिविटी देती हैं। कभी देखा आपने कि 1 इंच से मरते मरते बचे हो? 1 सेकंड पहले पैर पीछे कर लिया तो बच गया, वरना चला जाता। ये किसने बचाया? ये आपकी अदृश्य शक्ति पुण्य ने बचाया है, ये दैविक शक्ति ने बचाया है। और इसको, शक्ति को जागृत करने के लिए आचरण की पवित्रता। रावण सीता का सील क्यों नहीं हर पाया? क्योंकि सीता का आचरण पवित्र था। सीता को पता था कि मैं चाहूं तो अग्नि को भी पानी कर सकती हूं, क्योंकि मेरा आचरण पवित्र है। आज अगर मैं बोलता हूं कि अगर पति कहता है कि अग्नि परीक्षा होनी है, तो क्या पत्नी सोच पाएगी अंदर से कि मैंने सपने में भी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा नहीं है? हो कोई बिरली माँ, एक आध कोई करोड़ों में 2, 5, 10 जो सीता की तरह अग्नि परीक्षा दे पाएगी? बहुत कठिन है, नामुमकिन सा ही है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन जैसा ही है। चलो आचरण से भ्रष्ट नहीं हुए तो मन से तो भ्रष्ट हो गया था व्यक्ति। अब अपने आप में सोचना कि क्या मैं 2025 से अपने आप को सीता और राम की तरह के आचरण से जोड़ रहा हूं कि नहीं। मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं कि जय जयकार लगाना दूसरी बात है, लेकिन जय जयकार तुम्हारी लग जाए ये बहुत बड़ी बात है। इस नीति को जीवन में उतारना, क्योंकि धर्म, देश और यश की रक्षा ही अपने जीवन की रक्षा है। चारित्र यानी आचरण, भोजन और भाषण, ये आपके यश को वृद्धिमान करते हैं। आप कहीं जाओ, कोई अजैन भी क्यों ना हो, अगर वो बोले कि मैं रात को नहीं खाता, तो लोग यही पूछते कि आप जैन हैं। एक स्टैंडर्ड सेट है, लेकिन उस स्टैंडर्ड में अपन कितना है? और जो धर्म और देश की रक्षा नहीं करता, जो धर्म और देश का नहीं हुआ, वो किसी का भी नहीं हुआ। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा हमारे हाथों में है। हम एक एक व्यक्ति उस अंग से जुड़े जो धर्म और देश की रक्षा के लिए कारगर हो। ये नीति आपके लिए है, उन लोगों के लिए भी है जो देश के लिए ऊंचा चाहते हैं, क्योंकि साधु हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, देश की रक्षा, देश की उन्नति में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक अवदान, योगदान होना चाहिए। ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की